तो ये स्टार्ट करते हैं PYQ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। धीरे धीरे सबके PYQs होते जाएंगे, फिर हम दिसंबर में लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और देखते हैं आपका कितना तैयार है। खुलेगा, बेइज्जती करा देगा, खुलेगा ही नहीं। पहला क्वेश्चन ये क्यों है? अच्छा पहला क्वेश्चन पेज नंबर 2 पे पहला क्वेश्चन है। अभी पता कर लेंगे। यही पहला क्वेश्चन है। अलग अलग साल के सारे क्वेश्चन जितने भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पिछले 5 साल में आए हैं, सारे क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, बाकी बचे हुए 5 साल के क्वेश्चन जब टेस्ट लेंगे तब दे देंगे। तो पहला क्वेश्चन दिख रहा है सबको? जितना भी क्वेश्चन करोगे उसी टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो ऐसा मत कहना कि सर ये वाला नहीं करवाए थे। इसी टाइप के क्वेश्चन दोबारा रिपीट होंगे हमेशा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, इसको सॉल्व करिए। ये देखते हैं सबके आंसर्स क्या क्या है। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो बढ़िया कलर ले लेता हूं ना। कौन सा कलर लिया? बैगन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन बताइए। एक के साथ कितने लोग हैं? बी फॉर बैगन कोई नहीं है? तो सी के साथ सर सबका नाम लिखिए। सबका। बेइज्जती कैसे करेंगे फिर? बेइज्जती और कौन कौन था? थोड़ा जल्दी। हर्ष। निखिल क्यों याद आ रहा था? क्योंकि वो आ नहीं रहा है। सर आपको पता है हम उसको देखें। डी के साथ तुम्हारा नाम डी से स्टार्ट हुआ है, तुम डी के साथ रहोगे, ये कौन सी बात होती है? चलिए आइए देखा जाए। सबसे सिंपल तरीका, ऑक्सीजन पूरे रिएक्शन में एक ही जगह है, कोई दिक्कत नहीं किसी को इस बात पे। कितना ऑक्सीजन है? 2। तो यहाँ हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा? 2। वहाँ एक है ना, तो एक से मल्टीप्लाई करोगे ना, प्लस होने नहीं कर सकते। तो y की जगह क्या रखना पड़ेगा हमें? सिंपल सी बात है 2। तो y की वैल्यू 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो बी ऑप्शन तो गलत। बी ऑप्शन वाले डूब मरे। 1 मिनट 2 मिनट मैगी बनाते बनाते जैसे ही यहाँ पे 2 लगा है, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4। इस वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन यहीं पे है, तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा? तो x की वैल्यू, तो 4 के साथ 2 किस में आ रहा है? बस सी वाले में डायरेक्ट कर देना चाहिए था। इतना टेंशन किस बात की है? देखो 2 पहले देख लिया, फिर 4 देख लिए। जब भी MCQ जैसा ऑप्शन आएगा जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन हो, तो उसमें अगर इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एक एक ऑप्शन धीरे धीरे मैच करते जाओ, जब मैच हो जाए उसी को कर दो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। तो जितने लोगों ने सी लगाया था अपने मार्क्स में 1 लिख लो। बात समझ में आई? आप चेंज क्यों किए थे कि 6 कहां से हो जाएगा? हाँ, Cl देखिए अब दिखा रहा है। पहले तो ये तो ऐसे ही सही हो गया। अब क्लोरीन कितना हो गया? 4। 2 क्लोरीन पहले से यहाँ पे है और यहाँ पे 2 है, तो Z की जगह क्या रखेंगे? 1 ना। तो 2 और 2 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी गलत है, इसको भी काटें, इसको भी काटें। बेइज्जती करेगा क्या मेरी? ये कौन था? सामने दुकान है, क्वेश्चन छोड़िए। क्योंकि छठ का गाना बज रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, सुंदर सुशील और गुणवान। इसको भी सॉल्व करिए। कितने मार्क्स का है ये? चलो कितने लोग को आंसर आ रहा है? हाथ उठाइए, हम बोर्ड पे बुला लेंगे। किसी को नहीं? अगर आप लोग को आ रहा है जो देख रहे हैं, अगर कोई देख रहा है तो आप लोग भी कर सकते हैं। हाथ दिखाएंगे तो हमको कहाँ दिखेगा? तो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड। एक बात ध्यान दीजिए कि जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है वो हाइड्रेटेड होता है। हाइड्रेटेड मतलब उसका फॉर्मूला होता है, देखो ब्लू कलर का है ना, CuSO4
.5H2O। तो ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला ये होता है, जब भी इसे हीट करेंगे तो ये बन जाएगा CuSO4 प्लस 5H2। तो पहले का रिएक्शन आपको ये लिखना है। ये कई सारे अलग अलग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड, तो तुम लिखोगे ब्लू कलर डिसअपीयर्स। तो गिव रीजन में भी आता है कई बार, तो इस क्वेश्चन को याद रखो। अगला क्या कह रहा है देख लो पहले, फिर छापना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो आप लोग को ये बात बताई गई है, एसिड बेस्ड सॉल्ट में भी पढ़े होंगे। Yes, sir. क्यों नहीं लिखी हो? यस गौरी है। No, sir, no. नो नो भी वही के गौरी केसरी लास्ट में मिलाते हैं, फेमस कर देंगे तुम लोग को दिखा दिखा के। घर के बाहर निकलो कि लोग ऑटोग्राफ मांगे, अरे गौरी करिए मैं गौरी, टाइम नहीं है, नो आई हैव टू स्टडी फॉर नथिंग। सुनिए, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक बात याद रखो, जब भी कोई कार्बोनेट का कंपाउंड हीट होगा तो उसका सबसे मेन प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बोनेट से एसिड रिएक्ट करेगा तब भी, और कार्बोनेट को हीट करेंगे तब भी। कार्बन डाइऑक्साइड, NaOH। ठीक है। तो ये रिएक्शन था, छाप लीजिए आप लोग। कार्बोनेट में हमेशा याद रखो, कार्बोनेट अगर है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। सर हम पढ़े थे ये कार्बोनेट है ना, देखो CO3 रिएक्ट करेगा तब। हाँ में हीटिंग का नहीं। हाँ, हीटिंग में भी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 2 मार्क्स का था, बगल में लिख लो कि नहीं मिला, ताकि बाद में हमें जोड़ना न पड़े। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आप लोग 1 भी मार्क्स नहीं पाए। चुगली बाद में करो, पहले लिखो जल्दी, Oh, yes, sir. लग गई हैं। ठंडा लग रहा है, बंद है ना हर तरफ से, धूप हर तरफ से डायरेक्ट पड़ती है, बाहर थोड़ा ठंडा। बंद कर दिया ना, इधर से वेंटिलेशन भी नहीं हो रहा है। हो गया, छाप लिया। Yes. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके डिजिटल स्क्रीन पे ये रहा, म्यूजिक। क्वेश्चन दिख गया, Yes. सॉल्व करिए। ए और बी 2 पार्ट है, और ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? तो अभी तक 3 में से कुछ लोग को 1 मार्क्स मिला है, कुछ लोग 0 पे है। Reducing agent बताना है, ये तो बहुत easy है। फिर भी देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। पहले पता करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब Gain of oxygen. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, And रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो उल्टा बताते हो हमको, ऑक्सीजन हम वही तो बोल रहे हैं। यही होगा। Yes, sir. सुनता कौन है तुम्हारी, तुम ही तो बोलती रहती हो बस। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सुंदर राइटिंग लिखते हैं, Yes. लोग देख के बेहोश हो जाएं। Yes, sir. या तो बेहोश हो जाएंगे फिर देखेगा कौन? सर हम लोग है ना। हाँ, देख के आई हूँ चैप्टर का वीडियो, कर रही हो सारा क्वेश्चन। इधर हम दिखते ही नहीं है, इधर दिख रहा है, भूल जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आइए पहले क्वेश्चन में देखते हैं। अमोनिया नाइट्रोजन के पास ऑक्सीजन है नहीं ना, No, sir. पर प्रोडक्ट में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा इसमें? और NH3. NH3। तो आपको अब लिखना कैसे, पहले ये रिएक्शन लिखोगे पूरा, Yes, sir. ठीक, और फिर कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का, मतलब ये पूरा कितने मार्क्स का है? 2, और ये 1 मार्क्स का है। मतलब 2 सही करोगे तब कितना मार्क्स मिलेगा? 1। तो पूरा ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट लिखोगे रिड्यूसिंग एजेंट, और उसके बाद NH3. और फिर लिखोगे NH3। ये बात समझ में आई? अगले वाले में बताओ, अगले वाले में F2. जकी तुम बताओ। अरे हम इधर नहीं दिखना, यहाँ दिखेंगे ना, हैंडसम। बताइए अगले वाले में
जैकी फट से बताओ। F2। आइए देखते हैं, कुछ लोग का आंसर F2 है, कुछ लोग Yes. का भी F2 है। F2 के पास ऑक्सीजन है, No, sir. पर देखो F2 दो जगह जा रहा है यार, कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा यहाँ पे? देखो H2O है, ऑक्सीजन फ्लोरीन के पास है या नहीं? नहीं। एक जगह फ्लोरीन ऐड हो रहा है, फ्लोरीन से फ्लोरीन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, तो फ्लोरीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? बात समझ में आ गई? हाँ सर, वही। कोई दिक्कत नहीं किसी को? जकी कंफ्यूजन है? देखो हम इधर के रिस्पेक्ट से देखेंगे, इधर के रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता है क्योंकि रिएक्शन ये करवा रहा है, ये तो बाद में बना, तो इसको पहले छुपा लो। देखो फ्लोरीन के पास ऑक्सीजन है या नहीं? नहीं है। इधर कहीं पे फ्लोरीन के पास ऑक्सीजन आया, तुम देखोगे आ गया, तो जैसे ही फ्लोरीन के पास ऑक्सीजन आ गया इसका मतलब फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो फिर हम लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट और फ्लोरीन, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे में बताइए। सर वो CO 3CO। तीसरा वाला बताइए, तीसरा वाला कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, दोनों के पास ऑक्सीजन है। यस सर, 3CO ही लग रहा था। बताइए फट से। 3CO। ऑक्सीडेटिंग एजेंट बताना क्या? नहीं, सब में रिड्यूसिंग एजेंट देखो ना। कौन सा होगा? प्रोडक्ट नहीं हो सकता, या तो ये होगा या तो ये होगा। प्रोडक्ट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग नहीं, प्रोडक्ट तो बनेगा ना। इन दोनों में कौन सा है? 3CO, 3CO, सर Fe2O3। Fe2O3, 3CO। 3CO। हर्ष एक दूसरे का सुन के नहीं ना बोल रहा, अपना अपना बोलो। बोर्ड एग्जाम सबको अपना देना, नवंबर आ चुका है। देखिए इधर ध्यान दीजिए, आयरन के पास से ऑक्सीजन, क्योंकि हमें यहाँ पे सब में ऑक्सीजन दिख रहा है तो हम दूसरे तरीके से देखेंगे। आयरन के पास से ऑक्सीजन गायब हो गया, तो आयरन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होगा? 3CO। 3 लिखने की जरूरत नहीं, CO काम हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? CO का। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? CO। कोई दिक्कत नहीं किसी को? क्या सी है सर? किसका फोन आ रहा है? वंश केसरी। आउट ऑफ 4 किलो। अगले वाले में अब देखते हैं, इसमें कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? 2H2। H2। बताइए बताइए। किसी को ऑक्सीजन लग रहा है तो ऑक्सीजन बता सकता है। ऑक्सीजन H2, H2, O2, H2, तुम H2 H2 हम बोले हैं। देखो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब उसमें क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन। देखो कर रहा है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन किस में ऐड हो रहा है? अरे सॉरी, ऑक्सीडेशन देखना है। ऑक्सीजन किस में ऐड हो रहा है? H2 में, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Yes, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? H2। वही तो। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। हाइड्रोजन में ही ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, यस सर। तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हाइड्रोजन ही क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है डिफाइन अ रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऊपर इतना रिएक्शन लिखा हुआ है, उसी को छापेंगे हम, क्योंकि हम लोग तो आलसी हैं। रिडॉक्स मतलब जहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो। कभी भी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन अकेले अकेले नहीं होता है, जब भी होगा साथ में होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि एक जगह से ऑक्सीजन निकला और हवा में तैर रहा है। सोचो हम दुकान पे गए, हम लो 100 रुपये मजा लो, फिर वो किस दिन मेरे घर आए, लो 100 पैकेट नमकीन मजा लो, ऐसा नहीं हो सकता। पैसा तो लेगा ही। तो आइए ऊपर वाले रिएक्शन को एक्सप्लेन किया जाए। दूसरे कलर से लिखने में बोर हो गया, हम तो वाइट से लिखने जा रहे थे अभी, नहीं आ जाता। कोई नहीं चलता। कोई बात नहीं, एक अलग भी दिखना चाहिए। तो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ब्रैकेट में लिख दो गेन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि किसके टर्म्स में बोल रहा है? गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो बोल रहा है उसको दिखाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन में गेन हुआ और यहाँ से ऑक्सीजन लूज हो गया, तो इसका क्या हुआ? रिडक्शन।
अगर तुमको लग रहा है कि इसमें तो ऑक्सीजन पहले से है तो इस रिएक्शन को ना लेके इसको ले लो, इससे भी एक्सप्लेन कर दिया जाए। एक ही तो बताना है। एक ही बताना है और दोनों से हम एक्सप्लेन कर दें। ये समझ में आ गया? Yes. अब इसी तरीके से ये वाला भी करके दिखाते हैं। ऐसा ही नीचे व्हाइट बोर्ड पे भी हो तो मजा आने लगेगा। होता ही नहीं है, गरीब है सब नीचे वाले। तो नीचे रहता कौन है? अभी तो कोई नहीं है, बाद में हम ही लोग नीचे चले जाएंगे, हम ही लोग गरीब हो जाते हैं यार। देखो अब इससे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ गेन और लॉस दोनों दिखा देंगे। आयरन के पास ऑक्सीजन था, आयरन के पास से ऑक्सीजन हट गया तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, क्योंकि हमें ये लिखना होगा क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में पूछा है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो गया तो हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन। और ये हो जाएगा गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो बात हमसे बोल रहा था वो बात के रिस्पेक्ट में हम लिख दिए हैं। ठीक है, ये ज्यादा एक्यूरेट है इससे, क्योंकि इसमें एक जगह लॉस भी हो रहा है, एक जगह गेन भी हो रहा है। उसमें ऑक्सीजन के साथ ही हो रहा था। बात समझ में आ गई? कोई कष्ट परेशानी नहीं किसी को? वेडनेसडे को पता करेंगे। अगला क्वेश्चन खाली क्योंकि जगह छोड़े हैं कि अगर एक्सप्लेन करना हुआ तो। अगला क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही है, ट्राई करिए। क्या आंसर है? तो कितने लोग एक के साथ हैं? जकी, गौरी, जीके, गौरी। ठीक, और कोई? बी के साथ कौन है? सी के साथ कौन है? सी फॉर श्रेया तो होता भी नहीं है। के साथ है तुम? टी के साथ HD क्वालिटी। अब आइए देखते हैं सबसे सिंपल तरीका। MCQ कभी कभी हमें अच्छा लगता है क्योंकि हम तेज हैं, तो दूंगा देखो हम क्या करें। यहाँ पे PV कितना है? 2 और कहीं बढ़ नहीं सकता, ये कांस्टेंट है, फिक्स हो गया मतलब। तो यहाँ पे PV हमें कितना चाहिए? 2 तो x की वैल्यू कितनी होगी? 2 x की वैल्यू 2 A, C और B में दी है। तो D वाले जो हैं रुक जाके कर दे। अब या तो ये और या तो ये। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे किसका नंबर देखना है? नाइट्रोजन का। यस। नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 और 2 4। तो यहाँ नाइट्रोजन कितना करना होगा? 4। एक ही में दिया ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A वाले अपने में 1 मार्क्स लिखना है। बात समझ में आई? यस। श्रेया बात समझ में आई? अरे देखो यहाँ पे PV कितना था? 2। तो हमें यहाँ PV कितना चाहिए? 2। तो देखो इसमें 2 है, इसमें 2 है और x की जगह इसमें 2 है। तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया ना। अब यहाँ पे 2 कर दिए तो नाइट्रोजन कितना हो गया? 2 और 2 4। तो नाइट्रोजन कितना चाहिए हमें? इसी में ऑप्शन है। ठीक है, 4 2 9 2 4। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 ही मार्क्स का है। चलो करो। विद्वान बैठे हैं, किसी को ये आंसर नहीं आ रहा है। आइए हम करते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम क्या होता है? K। और आयोडाइड क्या होता है? ये हो गया पोटेशियम आयोडाइड। एंड लेड नाइट्रेट। लेड क्या होता है? और नाइट्रेट अभी ऊपर ही देखे हैं। ठीक, कह रहा है आर मिक्स टुगेदर तो क्या बन जाएगा? KNO3 प्लस PbI2। बस यही पूछा था। और कह रहा है अगला, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दैट रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन लिख दिया, इसको बैलेंस करना पड़ेगा आप लोग को, हम बता रहे हैं। अगर ऐसे लिख के छोड़ दोगे तो मार्क्स कट जाएगा, तो रिएक्शन बैलेंस कर देना।
फिर कौन से टाइप का रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ ये इसके पास, ये इसके पास, तो तुमको नीचे लिख देना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। और ये रिएक्शन आपकी बुक में भी है और आपकी कॉपी में नोट्स में भी लिखा है। इसीलिए कहते हैं नोट्स कंप्लीट कर लो, जितना क्वेश्चन आएगा नोट्स से आएगा, उसके बाद से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला वाला पार्ट समझ में आ गया? Yes. प्रश्न नहीं, ये आप लोग को प्लस माइनस वाला याद करवाए थे, लिखवाए हैं, सबको लिखवाए हैं। Yes. इसको याद करो तब ना लिख पाओगे, तो एग्जाम में कहोगे सर भूल गए। अगला वाला पार्ट भी करें। क्या कह रहे हैं? व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ वॉच ग्लास अ ब्लैक सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। व्हाई इज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म्ड? ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ये गिव रीजन व्हाई करके एक लिखवाए थे ना नोट्स, हाँ। याद आ रहा है? देखो कर रहा नहीं, हाँ हाँ। इन्हें निकाल लेंगे अपने। आईफोन ले लेंगे। आईफोन है, आई एम रिच। आईफोन की दुकान बनाएंगे। डिजिटल बोर्ड ले लिया जाएगा एक नीचे के लिए। एसी तो हम लगवा ही रहे हैं अगले साल। अगले साल मतलब तुम 11 तक पहुंचने वाले हो गए। हाँ सर, हम लोग उसी में पढ़ेंगे। एसी में मत पढ़ना यार, रूम में पढ़ना। एसी में जगह कम होती है, गिर जाएगा। एसी में पड़ेगी बैठ के है। तो कॉपर पाउडर हीट हो रहा है, इधर ध्यान दीजिए। ये गिव रीजन वाई जो लिखवाए हैं वो सबके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आता है। आ ही रहा है, देख ही रहो। हम तेज है ना एक्चुअली। ये रहा कॉपर पाउडर, हीट करेंगे मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये बना देगा कॉपर ऑक्साइड। और यही कॉपर ऑक्साइड ब्लैक होता है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन, मतलब रिडॉक्स हो रहा है। और क्या कह रहा है? हाउ कैन दिस ब्लैक सब्सटेंस बी रिवर्स्ड? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन। तो यहाँ पे लिख देंगे टू रिवर्स द रिएक्शन वी हैव टू डू। पढ़ाई यस सर, यस सर कर रही है। रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, ब्रैकेट में लिख दोगे ब्लैक पाउडर। और ये आपका पूरा आंसर होगा बोर्ड एग्जाम का, इसी तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो आंसर लिखना भी सीखो, क्योंकि कई बार तुम लोगों को आता है पर आंसर इतना गंदा लिखते हो कि वो मार्क्स नहीं देता है। इस पे पूरा 2 मार्क्स मिलेगा, इस पे पूरा 2 मार्क्स मिलेगा, कोई काट नहीं सकता। नहीं, 4 मार्क्स नहीं मिलेगा। बीच में देखो और बड़ा सा बना दो। सर अगर और लिखा रहेगा और हम लोग दोनों अटेम्प्ट करेंगे तो जो सही रहेगा उससे हाँ। साइड में। हाँ, पर दोनों अटेम्प्ट मत करना प्लीज। टाइम बात समझ में आ गई? कोई कष्ट परेशानी? अगले क्वेश्चन पे बढ़े। यस छापना है, अरे सर भेज दीजिए। सर आपके पीपीटी भेज देंगे। ये हम वीडियो ही भेज देंगे। वीडियो तो अपलोड होगा तभी तो रिकॉर्ड हो रहा है। इतना कष्ट क्यों कर लिखने का? पढ़ने का भी तो कष्ट नहीं की हो, ऐसे ही आई हो। नो सर, फिर झूठ लिख लो। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, क्यों नहीं लिखेगा? फिर बाद में हम जोड़ेंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। यस सर, सर आप पढ़ते रहिए। इसीलिए कर रहे हैं ना, शो ऑफ। हाथ से करेंगे तो हम खींच देंगे लाइन, इसीलिए इस पे कर रहे हैं। अभी सीख रहे हैं चलाना, अभी सही सीखे नहीं है। ये वाला क्वेश्चन भी करवाया गया है, देखिए। ये आपके बुक में भी डायरेक्ट लिखा हुआ है, गिव रीजन वाले में भी डायरेक्ट लिखा है। ये तो हम बता भी देंगे कहाँ दिया हुआ है। जहाँ नेल और कॉपर वाला डायग्राम बना है वहीं पे सबसे नीचे दिया हुआ है। देखो अब कह रही नहीं, कौन सी बुक? याददाश्त, गजनी। गजनी मूवी देखे हो तुम लोग? गजनी मूवी में सबसे पहले 8 पैक एब्स या बॉडी का चलन आया था। 2008 की मूवी है। उसमें वो एक्टिंग किया था आमिर खान। उसमें ऐसे पूरा टकला हो गया था और ऐसे यहाँ से ऐसे कट करवाया था। और उस वक्त बहुत ढेर सारे लोग जोश जोश में टकले होकर ऐसे कट करवा रहे थे। तो हम भी टकला करवाने गए थे। हम दूसरे कारण से टकला करवाने गए, पर हमें डर लग रहा था ऐसे ना बना दे। मेरे घुसने के बाद 4 लोग निकले थे ऐसे करवा के। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कभी था ही नहीं। हम कभी ये वाला मत कीजिएगा, मेरा नॉर्मल छील दीजिए।
डर गया था क्योंकि इसके बाद यहाँ से भी था, तो उसमें जो गजनी रहता है वो हर 10 मिनट में चीज़ें भूल जाता है, इसीलिए अपने ऊपर लिख के रखता था। पर उसकी बॉडी थी तो शर्ट निकाल कहीं भी देख सकता था। अब सोचो इतना मोटा है कोई, वो लिख के रखा है, बीच सड़क पे शर्ट निकाल के देख रहा है, सब कहेंगे छी कितना गंदा लग रहा है। तुम लोग भी गजनी हो, 10 मिनट में भूल जाते, 10 मिनट ज़्यादा भूल दिए, तुम लोग गजनवी हो। इसलिए इसका आंसर आ तो रहा नहीं होगा, नहीं ना? गिव अप, बताएं, आ रहा है किसी को? हाँ होता है या ना होता है, ये नहीं होता है। आ रहा है गौरी नहीं, फिर बाद में तुम बोलोगी यस सर। जब हम बताने लगेंगे तब बोलोगी। कह रहा है सिल्वर क्लोराइड केप्ट इन अ चाइना डिश टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो कह रहा है राइट द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डिश। सिल्वर किस कलर का होता है? ग्रे। बाद में ग्रे कैसे हो गया वो? सिल्वर वाइट होता है। तो पहले का आंसर सिल्वर क्लोराइड व्हेन, यहाँ से पूरा स्टार्ट करोगे, व्हेन इट वाज केप्ट इन द चाइना डिश, चाइना से लाया गया है ना, वो चाइना का कप होता है ना, वैसा ही एक अपैरेटस होता है, उसको चाइना डिश कहते हैं। यहाँ से स्टार्ट करोगे, सिल्वर क्लोराइड व्हेन इट वाज केप्ट इन चाइना डिश वाज ऑफ किस कलर का? व्हाइट कलर। ठीक है, बस व्हाइट कलर नहीं लिखना है, यहाँ से पूरा कहानी लिखनी पड़ेगी। फिर अगला कह रहा है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस एंड राइट द केमिकल इक्वेशन। तो आइए केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। क्या बोल रहा था? सिल्वर क्लोराइड व्हेन केप्ट इन सनलाइट किससे दिखाते थे? अरे यार ये रिएक्शन लिखवाए हैं HNU से। सिल्वर अलग हो जाता था, क्लोरीन गैस अलग हो जाता था, यही होता था। तो ये रिएक्शन लिख दिए। अब पूछ रहा है कौन से टाइप का रिएक्शन है? विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? कॉम्बिनेशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। बस हाँ हाँ करो, याद मत करना। डिकम्पोजिशन में थर्मल, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक सबका एग्जांपल लिखवाया गया है ना? नहीं, हाँ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में होता है। कोई भी रिएक्शन अगर लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोलिटिक होता है। ठीक, जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, पर वहां पे जुड़ के बनता है इसलिए उसमें सिंथेसिस लगा है। इसमें टूट रहा है इसलिए इसमें लाइटिक लिखे हैं। कहीं भी कोई चीज टूटती है तो उसे फोटोलिटिक कहते हैं। तीसरा पार्ट, स्टेट वन यूज ऑफ द रिएक्शन, नेम वन मोर केमिकल रिएक्शन व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस। इसका क्या यूज है? कहीं ऐसा कुछ रिएक्शन करवाते हैं? नाइस एक्टिंग सर वो फोटोग्राफी के लिए। यस, फोटोग्राफिक प्लेट्स। फोटोग्राफिक प्लेट्स में भी सिल्वर क्लोराइड होता है, उसको जब लाइट में रखते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, इसलिए हमें फोटो जो नेगेटिव्स आती थी, एक्सरे और वो सब इसी कारण से दिखती है। तो इसका स्टेट यूज हो गया। एक और केमिकल विच कैन बी यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, सिल्वर नाइट्रेट। फोटोग्राफिक प्लेट्स में सिल्वर नाइट्रेट से करते हैं हम लोग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े आगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा पिछला वाला लिख लो, 2 मार्क्स का था, 3 मार्क्स का था, सॉरी पिछला वाला 3 मार्क्स का था। हाँ कोई बात नहीं, लिख तो लो, टोटल तो होगा। ये देखो ये डायरेक्ट एमसीक्यू है, तो ये एमसीक्यू कितने मार्क्स का है? देखो लिखा है यहाँ पे 1 मार्क्स। तो ये क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन सही है? सही मतलब कौन सा बैलेंस्ड है। तो मैच कीजिए कौन सा बैलेंस्ड रिएक्शन है। कौन सा सही है चारों में? तुमसे क्या कह रहा है? बैलेंसिंग देखना है, मतलब हमें हर साइड एलिमेंट देखना है। यहाँ कैल्शियम कितना है? यहाँ कितना है? 2। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2 और 1, 3। और इधर कितना है? 2। तो ये गलत। यस। दूसरे पर। अच्छा पहले पूछे ही नहीं किसका किसका था। अब ए वाले तो तुरंत पलट आएंगे। ए के साथ कोई नहीं होगा, हमें पता है। बी के साथ कौन है? कोई नहीं। सी के साथ कौन है? जी के।
गोकुल धाम सोसाइटी, जीवाई, हर्ष, HD श्रेया, नहीं हम नहीं है जी सखी। और कोई? हम लोग दीवाने हैं। कशिश और दिव्या, केडी। DK यहाँ पे कैल्शियम कितना? एक यहाँ कैल्शियम कितना? यहाँ ऑक्सीजन कितना? और यहाँ ऑक्सीजन कितना? दो यहाँ हाइड्रोजन कितना? 2 यहाँ हाइड्रोजन कितना? 4 रेस्ट इन पीस। यहाँ कैल्शियम कितना? 1 इधर 1 ऑक्सीजन, 2 इधर 2 इधर हाइड्रोजन, 2 इधर 2 तो सी वाले अपने में 1 मार्क्स लिख ले प्लस। क्वेश्चन मत लिखो, वीडियो अपलोड करेंगे। समझ में आ गया? ओहो बदतमीज है क्या है तुमसे? ये तो तुम जिंदगी में ना कर पाओ, याद ही नहीं है। करो कहाँ से? पढ़ना पड़ता है उसके लिए। हर एक सर हमको का ही आ रहा है। सबका एग्जाम्पल लिखवाएं, इसको करवाने की कोई जरूरत नहीं है, तो सिंपल है। ये कह रहा है विद द हेल्प ऑफ एन अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल जस्टिफाई दैट सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर डिटरमाइंड बाय चेंज इन टेम्परेचर, सर कर लेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर। अब ध्यान दो, जो अभी ऊपर क्वेश्चन किए हैं क्विक लाइन वाला, बहुत बदतमीज है, बेइज्जती कराएगा तुम। ए, इसमें देखो हर जगह हीट दिया है, तो चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल यही होता है। कौन सा लिखोगे? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तीसरा हाँ, कोई बोले डी गोली मार देते हैं हम। तो चेंज इन टेम्परेचर का ये रिएक्शन एग्जाम्पल, बट कैसे भी नहीं हो रहा है यार। हमें चलाने आता है, थोड़ा सा गरीब वाला बोर्ड है, हम अमीरों वाला चलाते। चुप रहो, ऑनलाइन बोल दो। इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्लोरीन गैस निकल रहा था, याद है? सिल्वर क्लोराइड वाले में क्लोरीन गैस निकला था। और चेंज इन कलर में दूसरा वाला रिएक्शन, कॉपर सल्फेट वाला, ब्लू कलर चेंज हो रहा था, या कॉपर ऑक्साइड वाला जो ब्लैक कलर हो रहा था। यस सर। तो तीनों रिएक्शन अभी हम लोग देखे हैं, यस सर। तीनों रिएक्शन लिखना था। 3 मार्क्स लिख लो, भले ही आधे से अधिक लोग को नहीं आ रहा था, पर लिख लो। सर आ रहा है पक्का। बस झूठ। सर पक्का हमको आ रहा था। खत्म क्या? बस इतने ही क्वेश्चन थे। 5 7 कितना थोड़ा हाँ, और क्या, और भी चैप्टर होता है ना। फिजिक्स है अभी बचा हुआ, साइंस का एक ही पेपर होता है। तो अभी फिजिक्स का लाइट का सर करवाए हैं, 1-1 मार्क्स का कल। यस सर करवाया। सर कोई आया करवाया। अच्छा, मैं तो आई थी और सलाम था। हाँ, सलाम था, मतलब कि तो आइए आपको टॉपर से मिला देते हैं। पहले मार्क्स कितना था टोटल? टोटल कितने मार्क्स का था? जोड़ो, टोटल कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? चलिए, तो अपना अपना मार्क्स बताइए, जोड़िए अपना अपना मार्क्स। हम नाम लिख रहे हैं, अपना अपना मार्क्स जोड़िए। गलत मत जोड़ना, नहीं तो हम फिर एकदम यहाँ पे खड़ा करके जुड़वा देंगे। नहीं सर पक्का प्रॉब्लम चलिए, कितना आया दिव्या? जल्दी बोलो, हम सुन नहीं, हम लिख देंगे, नहीं तो। दिव्या तेरा मेरे से स्टार्ट किया। हाँ, ये क्या सर, सर, इतना ये ही है। हम लिखे भी तो सब देख लिए। 8 हाँ इतना कैसे पा गई? सर वो बस पा जाते हैं। चीटिंग कहाँ से हुई? और सर मेरा 9 सर 8 नहीं सर, मेरा भी 9 सर 5। डरवा रहे हो। अब तुम्हारा कितना है गौरी? मेरा 9 कशिश? सर मेरा 7। अच्छा, ये वाला 3 जोड़ लिया ना तुम लोग? वो ध्यान दो। वो भी जोड़े। वो जोड़ना था, सब जोड़ा है। 8 सर 8। श्रेया
जोड़ना था हाँ मेरा भी 8 हो गया पक्का हाँ लकी हैं? जोड़े ही नहीं लाओ जोड़े लाओ जोड़े लिखे ही नहीं कहाँ हम 2 नंबर लिख देंगे 6 लिख दे रहे तो आगे सबसे कम 6 बदतमीज ये मार्क्स है सब गधे हैं कोई टॉपर नहीं है एटलीस्ट 10 तो पाना चाहिए था सबको 10 से कम पाए हो पहले चैप्टर में 12 में कम से कम 13 तो पाई जाओ चलो तो आइए दिखाते हैं बालों झाड़ लो फिर बाद मत कहना कि हैंडसम नहीं लग रहे थे चलिए देखिए तो वो गौरी यादव श्रेया हर्ष गौरी केसरी कशिश दिव्या पीछे जकी बैठे हैं तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो